उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बहुत आभार प्रकट करता हूं। सदन इस प्रकार के विषय पे चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कोठारी कमीशन से अभी की हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वहां तक की उन्होंने उल्लेख किया। मैं इस सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारी सरकार की विश्वसनीयता क्या है। जब हम 2014 में 14-15 में हम लोगों को जिम्मेवारी आई, तब हमारी एक्सपेंडिचर जीडीपी की 4.07 था, जो प्रतिवर्ष आगे बढ़ते बढ़ते इसी बार 18-19 तक, जिसकी कैलकुलेशन हमारे पास है, वो 4.3 तक आई है। इट्स ए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उसकी आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने जो आज की मौजूदा चुनौती को ध्यान में रखते हुए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में कम है, इसको 2050 तक एटलीस्ट 50% तक बढ़ाएं, ये उसकी एक रोड मैप है, जिसमें हमने एनईपी में कई प्रकार की मूल उद्देश्य है उच्च शिक्षा डिग्री आधारित ना हो, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, वोकेशनल स्किल, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्लस्टर, एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन जोन, ये सारे नए उपक्रम को, नए फीचर्स को हमने शिक्षा नीति के तहत लाया है। ना केवल एक्सपेंडिचर बढ़ाना, हमारी देश की अर्थनीति धीरे धीरे फॉर्मल होते जा रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सरकारों की आमदनी बढ़ती है, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, खर्चा भी बढ़ती है। मैं पिछले 4 साल की 5 साल की आपको एक ब्यौरा दिया। आने वाले दिनों में जिस प्रकार की पॉलिसी हमने बनाई है, रोजगार हमारी शिक्षा की एक प्राथमिक आवश्यकता होगी, ना केवल डिग्री। इसीलिए ये सारे जो विषय मैंने कहा, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, ट्विनिंग ऑफ द डिग्री, मल्टीडिसिप्लिनरी, वोकेशनलाइजेशन, स्किल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और क्रेडिट अर्निंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सारे फीचर जिसमें ये एस्पिरेशनल होगा, उसमें ज़्यादातर नौजवान उच्च शिक्षा में आएंगे, रोजगार अभिमुखी होंगे। ये सारे योजना एनईपी के अंतर्गत है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, कंपनीज एक्ट 2013 mandates 2% of companies' net profit to be spent on CSR activities, companies meeting certain criteria. So, sir, my request and question to Honorable Minister would be, will he recommend to the government that 50% of that 2% CSR spend should be spent for education, and particularly for education in the aspirational districts? Thank you. उपाध्यक्ष महोदय, एस्पिरेशनल जिला हमारी प्राथमिकता में है। इसीलिए पिछले 4-5 सालों में रूसा जैसे हमारी स्कीम की प्रायोरिटी देश की पिछड़े इलाका है। अभी चंद दिनों में हम रूसा 3.0 भी लेके आएंगे। हम उसी में से प्रायोरिटी दे रहे हैं, कैसे पिछड़े जिला, डार्क इलाका, विशेष करके एस्पिरेशनल जिला को महत्व देंगे। माननीय सदस्य जी ने एक अच्छी विषय को सदन के सामने रखा। अभी भी सीएसआर की जो मैंडेट है उसमें एजुकेशन अभी है, लेकिन हमें एक माहौल और एक कॉन्सेंसस बनानी चाहिए कि सीएसआर की पैसा सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा हो, रिसर्च में खर्चा हो, उसी में हमारे फ्यूचर जुड़ी हुई है। कई कंपनियां अपने प्रायोरिटी उसको किए हैं। कई सारे एंडाउमेंट, प्राइवेट एंडाउमेंट आज के दिनों में विशेष करके नई पीढ़ी की जो हमारी देश की संपन्न लोग हुए हैं, अपने प्राइवेट एंडाउमेंट से शिक्षा के ऊपर बहुत सारे निवेश कर रहे हैं। ये एक अच्छे स्वभाव समाज के अंदर दिखने को मिल रहा है, और इस प्रकार की चर्चा निश्चित रूप में सीएसआर की जिम्मेवारी जिनके पास है, जिन कंपनियों के पास है, उनको मैं इस सदन के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, वो शिक्षा पे खर्चा कर ही रहे और खर्चा करे, सरकार भी उसके प्रति ध्यान देगी। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। थैंक यू वेरी मच सर। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, पहले तो बहुत सारी शिक्षा नीति पे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। साथ में
मैं जानना चाहूँगा कि CRS फंड और अलग अलग जो फंड होते हैं उसके माध्यम से आप लैब को, जो बच्चों के लिए जो जिज्ञासा उनके अंदर होती है, वो लैब के लिए कोई अलग है या बच्चों के लिए कुछ अलग लैब का कोई पार्टीशन रखा हुआ है क्या? बच्चों के लिए नई शिक्षा के अंदर बच्चों कैसे वैज्ञानिक बन पाए या तो कुछ नया इनोवेशन कर पाए, ऐसा कुछ किया हुआ है? धन्यवाद। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख विषय नवाचार है, इनोवेशन है। अभी मैं आपके माध्यम से सदन को उल्लेख करना चाहूँगा, विशेष करके स्कूल शिक्षा विभाग जो समग्र शिक्षा अभियान अभी आने वाले 5 साल के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया निवेश करने वाले हैं, उसमें बहुत महत्व दिया गया है इनोवेशन को, विशेष करके लैबोरेटरी को। अभी वो समय आ गया है, वर्चुअल लैब की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कम खर्चे में वैज्ञानिक तरीके से सारे विद्यालय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल लैब, वो लैब करके एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे परम आदरणीय माता अमृतानंदमयी माता जी की संस्था की ओर से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। भारत सरकार उनके साथ काम कर रही है, अनेक राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। हम मिलकर आने वाले दिनों में भारत की नई पीढ़ी को, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें से हैंड्स ऑन मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए डिजिटल और वर्चुअल लैब इस सरकार के एक प्राथमिक विषय है। समग्र शिक्षा में उसमें हमने खूब व्यवस्था और जोर भी दिया है। धन्यवाद।